हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कल की वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एडवांस मैथ का बढ़िया वाला, जिसमें हम लोग 10 सवाल कर चुके हैं बढ़िया बढ़िया, और ये हमारा 11 नंबर सवाल है। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया दे रखा है 54 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपसे कह रहे हैं अगर इसकी भुजा को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन लगभग कितना बढ़ जाएगा, आपको चेक करना है। बढ़िया सवाल है, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया का मतलब होता है, हम कह सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 54,000, थाउजेंड नहीं बल्कि 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको काट लूँ अगर मैं काटूँ इसको, तो आप बोलेंगे 6 से कट जाएगा 900 बार में, यानी कि ए की वैल्यू आ चुकी है 30 यूनिट। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं इस वाले केस में, तो आप बोलेंगे 30 का क्यूब कर लो, यानी कि 27,000 आप कहोगे कितना हो जाएगा वॉल्यूम पुराना वाला साइड के माध्यम से। अगर इसके साइड को हम 5 इकाई से बढ़ा देंगे तो अब नया वाला जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 यूनिट हो जाएगा। बोलिए। और इस वाले केस में जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35 का क्यूब हो जाएगा। 35 का क्यूब हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है भैया वॉल्यूम कितना से बढ़ जाएगा, परसेंटेज निकालना है। और जब भी मुझे परसेंटेज निकालना होता है तो हमें ये क्यूब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम फर्स्ट था, ये हमारा वॉल्यूम सेकंड है, मान लिया हमने। तो हम एक काम करते हैं, V1:V2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा आपका 27,000 और यहाँ बन जाएगा 35 इंटू 35। बोलिए। अभी देखो अगर हम काटने के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वजह कट जाएगा 7 से 5 बार में, या फिर 5 से 7 बार में। हम एक काम करते हैं, 5 से काटते हैं तो यहाँ भी 7 कट जाएगा, यहाँ भी 7 कट जाएगा और यहाँ भी 7 कट जाएगा। बोलिए। 5 से हमने 3 बार काटा था, यहाँ देखो 5 से 10 को हम काटेंगे 2 बार में, 10 को हम काटेंगे 2 बार में और 10 को हम काटेंगे 2 बार में। क्या तुम्हारा काम हो जाएगा, बताओ। अब ये देखो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 216, और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343। कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 127 का अंतर है। बेस कितना है, 216। कितना भैया, 216 इंटू कर लो 100%। और यही तुम्हारा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज है। यही क्या है मेरे भाई, परसेंटेज इंक्रीज है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कट जाएगा भैया 4 से 54 बार में, ये कट जाएगा हमारा 25 बार में। अगर तुम गुना करने के लिए जाओगे तो 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, 175 कैरी 17, 25 दूना 50, 17 कितना हो जाएगा, 67 कैरी 6 हो जाएगा, 25 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 31 बटा कर लो 54। अगर तुम डिवाइड करने के लिए जाओगे तो कितना से काट पाओगे, आप जरा देखो ध्यान से। 54 है, अगर मैं 60 के पास जाऊं आसपास, तो 5 छक 30, 3000, 4 छक 24, यानी कि वही 3200 के आसपास, मतलब 60 से कम के आसपास। थोड़ा सा ही कम आंसर होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि 59 के आसपास होने वाला है। यहाँ पे 50 तो होगा ही नहीं, 45 तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो पक्का कंफर्म है बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। बाकी आप अगर गुना एक बार डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यूजिंग द कैलकुलेटर। 3175 को मैं डिवाइड करूंगा 54 से, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 58.79%, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा भैया, 59%। तो बढ़िया सवाल से हम लोग शुरुआत की इस वीडियो में भी, आप देख सकते हैं। हालांकि ये सारे सवाल बढ़िया ही होंगे इस सीरीज में, ठीक है, फिर भी। तो ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर आपका फील्ड है, उस फील्ड का आपसे कह रहा है कि अर्ध परिधि, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। और एरिया आपको दे रखा है 12 cm और 28 सेंटीमीटर, लंबाई x और चौड़ाई आपका y कहता है। तो आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। बढ़िया सवाल है, आप जरा देखो यहाँ पे। अर्ध परिधि की बात करूं, अगर पेरीमीटर कितना होता है 2 टाइम्स l प्लस बी, यानी कि आधा कितना हो जाएगा l प्लस बी, यानी कि l प्लस बी कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई है। और वहां पे कह रहा है आपसे कि लंबाई कितनी, x y और क्या है चौड़ाई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है 12, और एरिया का मतलब x इंटू वाई आ चुका है 28। और इसका यूज करके आपको यहाँ इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। बढ़िया सवाल है, आओ जरा देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। ठीक, अगर हम शॉर्टकट तरीके में जाएंगे तो आप देखो जरा, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 7 चौक 28, 7 4 जोड़ने में 11 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, तो हम उस तरीके से नहीं जा सकते। तो आओ जरा एक काम करते हैं, इस तरीके से हम, मतलब किस तरीके से इसके पास हम पहुंच सकते हैं, आप जरा देखो। हम तो हम एक काम करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
अब जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर। 2 टाइम्स हमें सिर्फ चाहिए एक बार, तो हमें काम कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मेरा काम हो जाएगा। बताओ ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्स वाई की वैल्यू मालूम है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे अभी तक मालूम नहीं चला। तो हम एक काम करते हैं, फिर से इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे हम तोड़ेंगे आप जरा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, तो माइनस कर देंगे अगर हम 2xy तो क्या ये बन जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का हम स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं भैया एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्या मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप जरा देखो, अब मुझे वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 का स्क्वायर कर लो भैया 144 और माइनस 2 इंटू 28 यानी कि 56। बोलो इसका आपको स्क्वायर करना है और माइनस करो एक्स वाई 28 का स्क्वायर। क्या मैंने सही बोला, तो ये आप अंतर निकालोगे कितना हो जाएगा भैया 88 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 28 का स्क्वायर। बोलो बोलो, ये कुछ और नहीं बल्कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर हम माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 6 600 16 छक 96 यानी कि 696 पे एक बार जीरो लगा दो। ये इस सवाल का बेहतरीन आंसर होगा। तो इस सवाल के लिए ये सोल्यूशन आपका बेस्ट तरीका है, आप इसको हल कर सकते हैं। शॉर्टकट में जाएंगे गलतियां हो जाएंगी, तो ये सवाल आपके लिए बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, नंबर 13 इवेल्युएट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। आपसे कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, आपको चेक करके बताना है। अब जरा नीचे देखो, आप साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होती है। नीचे हम चेक ही नहीं करेंगे, नीचे हमारा 1 है। ऊपर देखो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 120, तो क्या कॉस स्क्वायर 120 को हम कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। आप जरा देखो ध्यान से, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 प्लस 30 यानी कि साइन 30 बन जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि -1/2 बन जाएगा। बताओ, और -1/2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 1/4 प्लस में, यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा। बताओ प्लस, क्या मैंने सही करा है। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि √3/2 का उल्टा करो, 2/√3 का स्क्वायर करो तो कितना बनेगा 4/3। बोलो बोलो, ये है माइनस बीच में। टेन स्क्वायर 135, तो 135 का मतलब हो जाएगा 90 प्लस 45, फिर से वही केस, यानी कि कॉट 45, लेकिन क्या केस लगेगा नेगेटिव, तो -1 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या करेंगे भैया 1। सिंपल, नीचे बटा में 1 है, लिखो चाहे मत लिखो, बात तो बराबर है। आप जरा हल कर लेते हैं, ये देखो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5/4, ये बन जाएगा प्लस 4 गुना 4 16/3 और ये बन जाएगा -1। अब जरा देखो 4 गुना 3 12 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 × 15 और प्लस 16 गुना 4 64 और माइनस कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 12 कम किया 3 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 67/12। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा होगा। हालांकि सवाल में बिल्कुल भी आसान था ये वाला। अगर आपको ये सब करना आता होगा, क्वाड्रेंट से खिलवाड़ करना आता होगा, तो आप इस सवाल को हल कर देंगे। प्लस माइनस में अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो आप इस सवाल को हल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, आपसे कह रहा है उसका वुड का, उसका डायगोनल कितना है 192, आपसे कह रहा है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि √3 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है 192, बोलिए ना, यानी ए की जो वैल्यू आ चुकी है वो हो जाएगा 192/√3। बोलिए, और जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। तो अगर मुझे ए का क्यूब करना पड़े तो इस पूरे का मुझे क्यूब करना पड़ेगा, और यही सी को हम क्या बोलेंगे भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप नहीं कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर पाएंगे। आप जरा देखो 192 इंटू 192 इंटू कितना हो जाएगा 192, नीचे √3 को 3 बार गुना करो यानी कि 3√3 हो जाएगा। बोलो बोलो, ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 छक 18 3 चौका 12। बोलो बोलो, 3 छक 18 3 चौका 12। ठीक, वैसे अगर √3 से तुम काटोगे तो कितना बन जाएगा 64√2। अब तुम्हें करना पड़ेगा गुणा, तुम्हें करना पड़ेगा गुणा 64√3, सॉरी। ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा मेरे भाई गुणा। अब तुम यहाँ पे चेक करो, सिंगल डिजिट डबल डिजिट जो तुम चेक कर लो, हर जगह यहाँ पे देखो सबका सेम ही है। तो तुम कैसे हल करोगे, कैसे हल करोगे, तुम्हें गुणा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है।
दूसरा कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे स्क्वायर करना आपको आता होगा। 64 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे 50 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर होता है भैया 196, तो हम कितना लिखेंगे 96 कैरी 1। 14 को हम जोड़ देंगे 25 में यानी कि 39, और एक कैरी जो था यानी कि 40, 4096 √3 तो रहेगा इंटू 192 तो बाकी है, और √3 तो रहेगा। बताओ, गुना तो करना ही पड़ेगा, नहीं बच सकते आप। बोलिए बोलिए, नहीं बच सकते। 192 को तुम 6 से गुना करो। हमें काम करते हैं, हम फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं ताकि गुना करने में जल्दी हो जाए, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है फिलहाल। 4096 को मुझे गुना करना पड़ेगा 192 से, तो आप बोलेंगे 486432, 486432 यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 486432, सॉरी 786, सॉरी 786,432 और √3 इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 15 है। आपसे कह रहा है कि आसन्न कोण अगर 30 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो, अगर फॉर्मूला पता है तो आप फटाफट कर पाएंगे। आप जरा देखो ध्यान से, जैसे मैं एक ट्रायंगल का निर्माण कर दूं और देखो ध्यान से, तो आप पाएंगे कि मान लो अगर ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उस ट्रायंगल में दो भुजाएं जो समान होती है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, तो आप बोल रहे हैं कि 15 दे रखा है। इसको मान लिया हमने कि वो ABC ट्रायंगल है, ठीक है। और आसन्न कोण मतलब ये वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना है 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपसे निकालना है। तो ये एरिया निकालना आपको पहले से पता होगा, कब, जब आपको साइन का रूल लगा दोगे। बताओ कैसे लगाते हैं, बताओ। कोसाइन कह रहा हूँ, साइन रूल कैसे लगाते हैं, तो 1/2 इंटू AB इंटू साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा AB इंटू साइन थीटा, यानी कि दोनों भुजाओं को तुम गुना कर लो, तो आप बोलेंगे 1/2, 15 गुना 15 225, और साइन 30 होता है मेरे भाई 1/2, यानी कि 225/4 यानी कि 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सवाल बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप जरा देखो ध्यान से। ठीक है, अगर कितने लोग क्या करते हैं कि साइन 15 को, साइन 75 को याद करके रखते हैं, आपको याद नहीं करना है, कैसे इसको हल करेंगे आपको वो बताना है। ठीक है, ये कैसे हल होगा आपको वो बताना है। ठीक है मेरे भाई, आओ जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसको हल कर पाएंगे, देख लेते हैं। ठीक, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि इसका वैल्यू हम सही तरीके से निकाल पाए, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं आप मुझे बताओ। क्या हम साइन C प्लस साइन D के रूप में जा सकते हैं, इससे मुझे फायदा हो सकता है ना। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं साइन C प्लस साइन D के रूप में जाऊंगा तो क्या मैं फॉर्मूला का यूज करके इसका वैल्यू के पास जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। आप जरा देखो 2 इंटू साइन A प्लस B/2, ठीक है, यानी साइन C प्लस D/2 बोलते हैं उसको, यानी 75 प्लस 15 90/2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 45। बोलिए, एक बार तुम अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा करो यानी कि वो कॉस के रूप में आता है, कॉस C माइनस D/2 यानी कि कॉस 30 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 1/√2 और कॉस 30 होता है मेरे भाई √3/2, √3/2। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, और √2 से अगर √3 में तुम डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, यानी कि √3/√2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनलाइज किया हुआ है, ऊपर नीचे तुम क्या कर दो, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा √6, और ये बन जाएगा हमारा नीचे हमारा 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 पे चलते हैं। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसके अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाना है। 0.05 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रुपए की वजह से की दर से आपको पेंट करने की लागत जो है वो गणना करनी है। मोटाई मान लिया कि नगण्य है, मोटाई नगण्य होने की वजह से ये फायदा हो जाता है कि जो अंदर का सरफेस एरिया होगा वही हमारा सरफेस एरिया बाहर का होगा। बताइए सही है ना। अर्धगोलाकार अगर कटोरा है जो कि हमारा ऐसा देखने को मिलेगा आपको, बताइए ऐसा होगा, यानी कि अंदर ही पेंटिंग करनी है और बाहर भी करनी है। तो हमें काम करेंगे, अंदर बाहर दोनों का सरफेस एरिया निकाल कर 2 से गुना कर देंगे।
ठीक है, या फिर 1 का निकाल कर 2 से गुना कर दो। सरफेस एरिया अगर मैं हाफ का निकालूं, हाफ यानी हेमी स्फेरिकल बॉल का, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए। और अगर 2 से गुना कर देंगे तो वो आगे पीछे यानी कि अंदर बाहर दोनों का सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, और जो भी आएगा हमारा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.05 अगर हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल जाएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है। बताइए, सही है ना भैया। अब ये देखो 21 हमारा 21 हमारा क्या है, रेडियस है। आपको पता होगा कि जब रेडियस हमारा 7 होता है तो उस केस में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154, याद होगा। लेकिन 7 नहीं बल्कि 21 है, यानी कि 3 गुना है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 गुना, यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुना। समझ गए बात। अब यहाँ पे देखो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये बन जाएगा 5/100 यानी कि 1/20। बोलिए, क्या मैंने सही करा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 से ही काट रहा हूँ, 4 से मैं काटना नहीं चाहता। क्यों, आपको पता चल जाएगा कि वो डिवाइड 10 से करना आसान होता है। ठीक है, 9 दूना 18, 18 चौक 72, कैरी 7, 18 पच्चीस 90 और 7 कितना होता है, 97, कैरी 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 27, और बटा 10 यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 277.20 रुपीज खर्च होगा इस हेमिस्फेरिकल बॉल को पेंट करने में, अंदर बाहर दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके सिलेक्शन पोस्ट का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे -1 के बराबर। ठीक है, तो थीटा जो है कितने मानों से संतुष्ट होता है आपको बताना है। अरे भैया ये तो आइडेंटिटी है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो यही वैल्यू है ना। और ये थीटा के हर एक मान के लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आता है। 8, 10, 12 किनारों वाले एक लोहे के 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि यह देखा गया है कि अनुचित संचालन के कारण जो पिघली हुई सामग्री थी उसका 496 सेंटीमीटर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो नए बने घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको बताना है। 3 अलग अलग घन है, यानी कि तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो नए वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि जो पिघल रहा है उसमें से 496 कम करना पड़ेगा जिससे कि नए वाले का वॉल्यूम मिलेगा। बताओ, यानी कि 8 का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो यानी कि a का क्यूब होता है कितना हो जाएगा भैया, 512। बोलो, 10 का क्यूब 1000 और 12 का क्यूब 1728। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 496 क्योंकि ये तो वेस्ट हो गया है। ये हमारा वॉल्यूम बनेगा नया वाला क्यूब का, ये वॉल्यूम बनेगा नया वाला क्यूब का। बताओ, वॉल्यूम बनेगा भैया नया वाला क्यूब का। अब जरा देखो ध्यान से, बन जाएगा कितना, तो अगर मैं कम करूंगा तो बन जाएगा 2728, और जोड़ना पड़ेगा कितना, 12 4 16 यानी कि 2744। क्या मैंने सही बोला, 2744। ये हमारा नया वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, a का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब। नया वाला क्यूब का साइड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, 27 का क्यूब जो होता है, सॉरी 2744 किसका क्यूब होता है, आप जरा चेक करो, आप जरा चेक करो। 21 97 13 का होता है, ये होता है 14 का, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो एक ही वैल्यू आ चुकी है वो कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। आपको नए बने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब मैं कह सकता हूँ 6 टाइम a स्क्वायर। तो 6 इंटू 196, क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196। बोलिए, अगर ये पूरा पूरा 200 होता तो 6 से गुना करने पे 1200 होता, लेकिन 4 कम है तो 4 छक 24 कम कर दो, यानी कि 1176। इस सवाल का बेहतरीन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 20 नंबर सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित को हल करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। a माइनस बी का होल क्यूब है प्लस 27 लाइक दिस। आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू अपने हिसाब से रख के ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा सही हो रहा है। लेकिन देख के लगता है कि हमारा शॉर्टकट तरीके से भी हो जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कर सकता हूँ, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 27 इंटू वाई क्यूब। ठीक है, -3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो
3a² b यानी कि 3 × 3 x² y, बोलिए, प्लस 3ab² यानी कि प्लस 27x × y²। अगर मैं इसको तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस 27y³ और ये बन जाएगा माइनस 27x × y²। बोलिए बोलिए। यानी कि ये वैल्यू इससे कट जाएगा और ये वाला जो वैल्यू है वो इससे कट जाएगा। तो मुझे तो आसानी से दिख गया आंसर, 20 बोल रहा हूँ, x³ माइनस 9 × x²y। तो मुझे लगा बहुत मुश्किल सवाल होगा, लेकिन ये तो बड़ा ही आसानी से मुझे ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से वीडियो में हम लोग 10 सवाल कर चुके हैं। जो बच्चे कुछ सवाल होंगे हम लोग आखिरी वीडियो में कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। थैंक यू गाइज।